विषय आज का हमने रखा है कि नाथूराम गोडसे क्या एक टेररिस्ट थे, जैसा कि कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम उनको बताता है, क्या वे आतंकवादी थे या कि वो देशभक्त थे, लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया वो एक अपराध था, उस अपराध की उन्हें सजा मिली। ठीक है, मैं आपके सामने एक कथन रखता हूं, उसके बाद फिर हम तुफैल जी के साथ आएंगे, जो आज के प्रमुख वक्ता और चर्चाकार हैं। मैं अंग्रेजी में एक अंबेडकर जी ने पत्र लिखा था कुछ ही दिनों बाद, ऑलमोस्ट इट सेज कि ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, ये डीएनए इंडिया में छपी थी कुछ दिनों पहले। तो about a week after the assassination, when much of the nation was still in shock and mourning, Ambedkar discussed Gandhi's death in a letter. अब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा वो जानना और सुनना आवश्यक है। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? My own view is that great men are of great service to their country, but they are also at certain times a great hindrance to the progress of the country. Mr. Gandhi had become a positive danger to this country. कह रहे हैं कि मिस्टर गांधी जो है वो इस देश के लिए एक खतरा बन गए थे, ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, और नो लेस। फिर वो क्या कहते हैं कि he had choked all the thoughts, उन्होंने सारी सोचने की प्रक्रिया जो थी वो खत्म कर दी थी। He was holding together the Congress, which is a combination of all the bad and self-seeking elements in society, who agreed on no social or moral principle governing the life of society, except the one of praising and flattering Mr. Gandhi. Such a body is unfit to govern a country. तो वो कह रहे हैं कि गांधी जी ने सारी सोचने की प्रक्रिया समाप्त कर दी थी और कांग्रेस को उसको इस प्रकार से कर दिया था कि जिसमें रहने वाले लोग, उनके पास कोई और सोचने का कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ अलावा इसके कि वे गांधी जी की तारीफ करें और उनकी चमचागिरी करें। फिर उसको कहते हैं एज द बाइबल सेज, डॉक्टर अंबेडकर, फिर से आपको याद दिला दूंगा, मेरे शब्द नहीं, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, एज द बाइबल सेज दैट समटाइम्स गुड कमेथ आउट ऑफ द इविल, सो ऑल्सो आई थिंक गुड विल कम आउट ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर गांधी. It will release people from bondage to supermen. It will make them think for themselves and compel them to stand on their own merits. और हम स्वागत करते हैं तुफैल चतुर्वेदी जी का। नमस्कार तुफैल जी, आपका स्वागत है। आपने जो मैंने डॉक्टर अंबेडकर का कथ्य पढ़ा वो आपने अवश्य सुना होगा जी। अब हमारे पास नाथूराम गोडसे जी का जो कथन था, जो उन्होंने अपने बचाव में जूरी के सामने, जूरी नहीं थे उस समय, जो जज के सामने कहा था अपने डिफेंस में, वो भी अब हमारे पास उपलब्ध है। आप क्या कहना चाहेंगे? देश तो में मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बहुत सारे लोग जो है नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहलाते हैं, हालांकि आतंकवादी की जो परिभाषा है वो ये होती है कि आतंकवादी वो होता है जो अपने कृत्य से और बाकी लोगों को कुछ और करने के लिए, डराने के लिए इसलिए ऐसा करता है। इस कृत्य में वैसा तो कुछ था नहीं। आपके विचार जानना चाहेंगे। एक सेट पैटर्न है किसी भी जो केस है उसकी छान फटक के लिए पुलिस का, कि जो भी कार्य होगा उसका कोई कारण होना चाहिए। और एक विद्वान का कथन है कि अगर कोई कारण नहीं नजर आता तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा कारण है जो छुपाया जा रहा है। किसी की हत्या से किसको तुरंत तात्कालिक लाभ होगा या तुरंत लाभ होगा, या किसके पक्ष में कोई बात होगी या कोई व्यक्तिगत कारण होगा, इन सब चीजों को दृष्टिगत करते हुए ये छान फटक की जाती है। और इसमें जो अभियुक्त है, जिसने ये कार्य किया है, उसकी अपनी बात, उसका मोटिव क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो क्या सोचता है, वो भी सामने आता है। मजेदार बात यह है कि नाथूराम गोडसे जी ने गांधी का वध किया
इसके बाद उनके जो स्टेटमेंट थे, उन्होंने स्वयं स्टेटमेंट दिए हैं जज के सामने, और जज ने उनको जो उसके बाद किताब लिखी है जस्टिस खोसला ने, उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा की है कि उन्होंने अपने केस को बड़े तार्किक रूप से, बड़े सैद्धांतिक पक्ष रखते हुए रखा। उन्होंने यहां तक लिखा है कि अगर सुनने वाले लोगों को मैं जूरी बना देता तो इसमें मुझे एक लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि लोग तुरंत नाथूराम गोडसे जी को गांधी के वध के आरोप से मुक्त कर देते। उनके बयान देते समय स्त्रियां आंसू में डूबी हुई होती थीं, लोग उनके साथ पक्ष में सोचते थे। तो हो सकता है कि वहां सुनने वाले सारे नाथूराम गोडसे जी के हिमायती इकट्ठे हों, मगर उनके तथ्य तो सामने आएंगे। इनको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बना दिया गया, और एक बार नहीं 2 बार किया गया। जब उनका समय समाप्त हुआ, उनको खोलने का टाइम आया, तो दोबारा क्लासिफाई कर दिया गया। एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसका कोई व्यक्तिगत कारण होना चाहिए। गांधी ने नाथूराम गोडसे के पैसे दबा लिए, उनकी जमीन छीन ली, राजनीतिक जमीन छीन ली, या गांधी जी ने नाथूराम गोडसे की परिवार की किसी लड़की के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। कोई ना कोई ऐसा कारण होना चाहिए कि वो इसके कारण से इतने आहत हुए हों कि गांधी की हत्या करने पर, उनका वध करने पर उतारू हो गए। और ध्यान रहे, गांधी वध किस समय हुआ है? जब विभाजन हो गया तो गांधी अडिग थे इस पर कि विभाजन के बाद विभाजन इस्लाम ने मांगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट आपको ध्यान में आनी चाहिए कि गांधी विभाजन के मूल पापी हैं, मूल दोषी हैं। अगर आप इस बात से सहमत ना हो, इस शब्द से, या कोई और सहमत ना हो, तो कृपया मुझे बताएं कि मैं क्यों ये गलत कह रहा हूं। गांधी इसके मूल पापी हैं, इसका आधार है। गांधी जब विभाजन हो गया तो ये तय था, इस्लाम ने विभाजन मांगा, अंग्रेज विभाजन देने वाले थे, कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की पार्टी नहीं थी, अंग्रेज अपने माथे पर ये दाग नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप अपनी वर्किंग कमेटी, 2 ही राजनीतिक दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अपनी वर्किंग कमेटी से इसका प्रस्ताव पारित करा के दीजिए। मुस्लिम लीग तो कर ही देती। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, जिसकी मीटिंग में गांधी मौजूद थे, नेहरू मौजूद थे, होना ही था, ये प्रस्ताव गिर गया। बड़े पैमाने पर लोगों ने इसका विरोध किया। अंत में गांधी ने कमान संभाली और बेसिर पैर के तर्क दिए। गांधी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि लोग पीछे हट जाते। आखिर गांधी ही थे जिन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के सारा काम किया, अन्यथा नेहरू के पक्ष में तो कोई था ही नहीं। लोगों को मौन कराया और उसके बाद दोबारा मतदान कराया, और गांधी की आवाज पर यह विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वो पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है जो सारे बैठे थे, मगर अंतिम कील इस ताबूत में गांधी ने ठोकी। उसके बाद मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग कर दिए। ठीक, अलग कर दिया गया। तो यहां से सारे मुसलमान जिन्होंने मातृभूमि का विभाजन किया वो जाएं, एक स्वाभाविक बात है। भाई 2 हिस्से तय हो गए, तुम निकलो, वहां से हिंदू निकल आएंगे। गांधी इस पर अड़ गए कि नहीं, ये नहीं होने देंगे, विभाजन के बाद संख्या नहीं जा पाएगी। और जो उनके पाप हैं वो अपनी जगह, मगर इस मूल बात पर मैं कहूंगा। और वहां से बहुत सर्दियां थीं जिन दिनों में ये हुआ है, तो पाकिस्तान से जो विस्थापित आए उनके पास शरण की जगह नहीं थी। तो यहाँ जो मस्जिदें खाली हो गई थी, या मुसलमानों के घर जो खाली पड़े थे, उन्होंने उनमें कब्जा, डेरा जमाया और उसमें रहने लगे। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए कि इन लोगों को यहां से बाहर निकाला जाए। हिंदुओं को फोर्स से पुलिस लगाकर बाहर निकाला गया उस भयानक ठंड में। जनवरी का महीना था, जब बिल्कुल तब कोई साधन नहीं था उनके पास। जी, एक उस आमरण अनशन में एक मुद्दा यह भी था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। उस पर आ रहा हूं। तो इस पर वो आमरण अनशन पर बैठ गए, लोगों को निकाला गया। उस आमरण अनशन को और प्रोलॉन्ग करते हुए उन्होंने उसमें 55 करोड़ की बात जोड़ दी। विभाजन हुआ था, और विभाजन की जो सबसे प्रामाणिक दस्तावेज, बहुत सारी किताबें हैं, मगर एक ऐसी किताब है जो निर्विवाद है, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर और लैरी कोलिंस की किताब है। बहुत जबरदस्त किताब है, उसको पढ़ा जा सकता है, उसमें ये पूरा प्रसंग है। गांधी ने उसमें, और उस समय जब विभाजन हुआ
तो हमारी हर चीज का विभाजन उसी अनुपात में हुआ कि जितना पाकिस्तान को दिया गया था, यहां तक कि जो बेंचेस थी, कलम थे सरकारी काम के, वो तक एक एक चीज बटी है। और इस पर हंगामा, मतलब सेक्रेटरीज थे वो बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे कि ये डेस्क हमारी है और ये तुम्हारी है, ये सब झगड़े होते थे। इंडियन करेंसी बांटी गई, कई साल तक इंडियन करेंसी पर बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगा के काम चलाया गया, ये सब हुआ। उस समय में हमको 300 करोड़ भारत को आना था, जो वहां की ट्रेजरी में गोल्ड था, और 55 करोड़ कैश जाना था। पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हो गया। उस समय गांधी ने यह आग्रह किया, पटेल का गृह मंत्री के नाते संसद में ऑफिशियल स्टेटमेंट है, धौंस के आगे भीख नहीं देंगे। उसके बावजूद, अच्छा, और इसमें एक बिल्कुल सीधी सी बात कि हमारा मत किसमें प्रतिध्वनित होता है, अंततोगत्वा हमारी वाणी कहां जाती है। हम सबको सबसे चुनकर संसद बनती है, संसद से चुनकर मंत्रिमंडल बनता है, तो जो गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की वाणी है वो हमारी अधिकृत वाणी है। उस अधिकृत वाणी ने इसको पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं देंगे। गांधी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने 55 करोड़ और जोड़ दिया। भारत पर हमला हुआ है, क्योंकि कश्मीर का विलय हो चुका था, तो कश्मीर उस समय भारत था, स्वतंत्र राज्य नहीं था, और उसमें पठानों ने हमला कर दिया जो पाकिस्तानी सेना अधिकारियों के साथ थे। और उस हमले के समय 1000 ट्रकों से वो लोग आए थे, 10,000 पठान थे। उस समय गांधी बैठ गए, जो मेरा दुश्मन मुझ पर हमला कर रहा है और कोई मेरा भाई भतीजा ये आग्रह करे कि इस समय दुश्मन को पैसा दे दो, इसका मतलब आग में घी झोंकना है। और उसके बाद उनकी घोषणा थी सामरण अनशन के बाद कि वो लाहौर जाएंगे और वहां भूख हड़ताल करेंगे, और लाहौर से बांग्लादेश तक भारत माता के वक्ष पर पूरा एक कॉरिडोर बनेगा, जिस कॉरिडोर से पाकिस्तान के दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये करने जा रहे थे। उस क्षण ये डिसीजन हुआ कि अब इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता, ये इंतहा हो गई है।